हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, वेक्टर इंटीग्रेशन। इसमें हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। उन टर्म्स को पहले मैं डिफाइन करूँगी। सबसे पहले हमारे पास है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है? अगर हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इसमें हमारे पास ना तो अपर लिमिट गिवन है ना ही लोअर लिमिट गिवन है, तो ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इसको जब सॉल्व करके आप आंसर निकालते हैं तो एंड में क्या लिखते हैं? एफ वेक्टर प्लस सी। ये सी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तभी आप सी लगाते हैं जब आपका इंटीग्रल कैसा हो? इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास अपर और लोअर लिमिट गिवन हो इंटीग्रेशन की, तो हमारा इंटीग्रल कैसा हो जाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग से नहीं आता। अब अपर लिमिट पहले हमारी पुट हो जाती है इसमें। मान लो अगर इसका इंटीग्रेशन एफ वेक्टर आता है, कैपिटल एफ वेक्टर, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर डिफरेंशिएशन में। जैसे पहली ये हमने पढ़ी थी, वहाँ पे एफ डॉट जी वेक्टर का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप कैसे करते हो? पहले एफ वेक्टर का डेरिवेटिव डॉट जी वेक्टर एज इट इज प्लस एफ वेक्टर एज इट इज डॉट जी वेक्टर का डेरिवेटिव। ऐसे ही एफ वेक्टर के स्क्वायर का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो उसको क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट एफ वेक्टर, डेरिवेटिव करोगे फिर से एफ वेक्टर का डेरिवेटिव क्या? डी एफ बाई डी टी डॉट एफ एज इट इज प्लस एफ डॉट डी एफ बाई डी टी बनेगा। डॉट प्रोडक्ट आपकी कॉम्यूटेटिव होती है तो क्या लिख सकते हैं उसको? 2 टाइम्स एफ वेक्टर डॉट डी एफ बाई डी टी। ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आ चुके हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज से हमारे पास क्या निकलेगा? वेक्टर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनेंगे। अब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट जी, इसके इक्वल हमारे पास आ रहा है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगी वेक्टर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी? अब इधर डी बाई डी टी था, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा। साथ में ये सी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सी क्यों आया? क्योंकि इस इंटीग्रल में हमारे पास क्या, ना तो अपर लिमिट गिवन है ना ही लोअर लिमिट गिवन है, तो इसलिए ये हमारा सी इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आ जाएगा। अब आप प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं किसी जगह यहाँ पे इन्होंने सी लगाया हुआ है, किसी जगह सी वेक्टर लगाया हुआ है। ऐसा क्यों किया है हमारे पास? अब यहाँ पे आप देखिए एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो आपके पास क्या निकल के आता है? एक स्केलर निकल के आता है। तो इसलिए ये सी क्या है? कांस्टेंट स्केलर ऑफ इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे सी वेक्टर क्यों लगा? एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर आप कर रहे हो, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, आपके पास क्या निकल के आएगा? एक वेक्टर ही निकल के आएगा। और साथ में तो इसलिए हमारा ये क्या लग गया? कांस्टेंट वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट स्केलर ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास है, इंटीग्रेट करना है आपको, लिमिट दी हुई है 1 to 2 ए डॉट बी क्रॉस सी डी टी, जहाँ पे आपके पास ए वेक्टर है टी आई माइनस 3j प्लस 2t के, बी वेक्टर है आई माइनस 2j प्लस 2k, और सी वेक्टर है 3i प्लस tj प्लस k। सीधा फॉर्मूला ही हमारा लग जाएगा यहाँ पे। पहले क्या करने की ज़रूरत है? बी क्रॉस सी करने की ज़रूरत है। बी क्रॉस सी हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकाल सकते हैं। आई जे के, बी के कंपोनेंट क्या हैं? 1 माइनस 2 2, और सी के क्या हैं? 3 t 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा आपके पास? -2 माइनस 2t माइनस जे 1 माइनस 6 मीन्स यहाँ बन जाएगा आपका -5 प्लस के टी प्लस 6 आ जाएगा। अब क्या करना है? इस बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है? ए वेक्टर के साथ। तो हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बन जाएगा?
इस ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लो इसके साथ, आई वाले की आई वाले कंपोनेंट के साथ हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट, -2 टी प्लस 5 इंटू -3 प्लस टी प्लस 6 इंटू 2t। हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, -2t स्क्वायर -15 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 12t। तो ये जब आपने सिंप्लीफाई किया आपके पास क्या आ गया, 10t माइनस 15। अभी तक हमने वैल्यू किसकी निकाली है, a डॉट b क्रॉस c की। अब क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना, 1 to 2 10t माइनस 15 dt। सिंपल है इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा 10t स्क्वायर बाय 2 माइनस 15t और लिमिट आपकी साइड में पुट हो जाएंगी 1 to 2। क्या सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा -10 + 10 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी एक नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, आपको इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है r डॉट डी आर बाई डी टी की, जिसमें आपको गिवन है r वेक्टर की वैल्यू 3 पर दी हुई है 3i प्लस 2j प्लस k, और r वेक्टर की वैल्यू 4 पे गिवन है 2i माइनस 5j प्लस k। अगर हमें r वेक्टर सीधे सीधे t की फॉर्म में दिया होता तो हम सीधा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते, डेरिवेटिव करते, डॉट प्रोडक्ट लेते और इसमें पुट कर देते। लेकिन अब हमें वेक्टर की वैल्यू 3 और 4 पे दी है, और 3 और 4 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट है, तो इसको हम फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे। हमने पढ़ा है कि d बाई डी टी ऑफ r डॉट r किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 टाइम्स r डॉट डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, r डॉट डी आर बाई डी टी की चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी, r डॉट डी आर बाई डी टी हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 d बाई डी टी ऑफ r वेक्टर डॉट r वेक्टर। हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/2 r वेक्टर डॉट r वेक्टर, और किस पे वैल्यू, लिमिट भी हमें गिवन है 3 to 4, r वेक्टर एट 3 r वेक्टर एट 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट हो जाएगी, 1/2, अपर लिमिट क्या है 4 पे है r वेक्टर की वैल्यू, r वेक्टर एट 4 डॉट r वेक्टर एट 4 माइनस लोअर लिमिट पे क्या है, r वेक्टर एट 3 डॉट r वेक्टर एट 3। आगे इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास r वेक्टर एट 4 भी गिवन है, r वेक्टर एट 3 भी गिवन है। जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या आ जाएगा, 1/2 4 प्लस 25 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 4 प्लस 1। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये बनेगा 1/2 30 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स आपके पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है e⁻ti प्लस e⁻2tj प्लस k। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और गिवन क्या है साथ में, वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है i प्लस j, कब, जब t आपका 0 के इक्वल है। अब हमें पता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी का जब आप डेरिवेटिव कर देते हो आपके पास क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है। इट मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, dv बाई डी टी गिवन है, क्या है e⁻ti प्लस e⁻2tj प्लस k। अब मुझे इस dv बाई डी टी गिवन है हमारे पास, अब इसके थ्रू अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, हमारे पास v निकल आएगा। इंटीग्रेट जब आपने किया दोनों तरफ तो आपके पास इस इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e⁻ti प्लस e⁻2tj प्लस k dt। अब हमें लिमिट ना अपर है गिवन है ना लोअर गिवन है, तो साथ में क्या लग जाएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये हमारे पास, तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, तो कांस्टेंट भी हमारा कैसा होगा, एक वेक्टर की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे क्या बनेगा, e⁻t का डेरिवेटिव e⁻ti प्लस e⁻2t का डेरिवेटिव 2 टाइम्स e⁻2tj, k का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, k का इंटीग्रेशन प्लस
के टी, और ये 2 भी हमारा डेरिवेटिव में ही सिर्फ आता है साइड में, नीचे हमारा इंटीग्रेशन में नीचे चला जाता है टी, 2 प्लस सी वेक्टर। अब हमें गिवन क्या था, ये वेलोसिटी हमारी आ गई है जनरल टी पे। हमें गिवन क्या है, जब टी हमारा 0 के इक्वल है वेलोसिटी आई प्लस जे के इक्वल है। अब यहाँ से भी हम यही वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। जब टी हमारा 0 के इक्वल है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी जब टी 0 है, ई रेज टू द पावर 0 1 आई प्लस ई रेज टू द पावर 0 फिर से 1, ये क्या बन जाएगा 1/2 जे, और ये 0 प्लस सी वेक्टर। और हमें गिवन क्या है कि v इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। ये भी वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 है, ये भी वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों। i प्लस 1/2 जे इज इक्वल्स टू प्लस c इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। जब सिंप्लीफाई करोगे c वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 जे। तो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है i प्लस 1/2 जे प्लस 1/2 जे। क्या बन जाएगा ये, सॉरी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, यहाँ से पुट करनी है हमें वैल्यू वहाँ, ई रेज टू द पावर टी आई प्लस ई रेज टू द पावर 2t/2 जे प्लस के टी के प्लस 1/2 जी। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई है वेलोसिटी। अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाता तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में, आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बनती है हमारे पास, डी आर बाय डी टी हमारा किसके इक्वल होता है वी के इक्वल। अब डी आर बाई डी टी वी के इक्वल है, इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है डी आर बाई डी टी की है। आपको डिस्प्लेसमेंट मीन्स आर वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एक बार इसको और इंटीग्रेशन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है यही डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ही है, तो वो एक बार आप खुद ट्राई कर लेना, वो बिल्कुल सिंपल है, इसी के जैसे हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। जो आर वेक्टर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, d2r बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ए प्लस बी। ए और बी जहाँ पे क्या है आपके कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। आपको इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आर वेक्टर की। अब d2r बाई डी टी स्क्वायर है, आर तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले जब आप 1 टाइम दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से, हमारे पास क्या बचेगा डी आर बाई डी टी बचेगा लेफ्ट साइड में, और इधर क्या बनेगा टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डी टी प्लस, अब ये क्या क्वांटिटी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और ना लोअर लिमिट हमारे पास है इंटीग्रेशन की ना अपर है, तो इंटीग्रल कैसा है इंडेफिनेट, और साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब आपने इंटीग्रेट किया क्या आ गया हमारे पास ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी प्लस सी वेक्टर। इसके बाद अब अभी तक ये वैल्यू किसकी निकली है डी आर बाई डी टी की, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आर वेक्टर की निकालनी है। एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अब दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट करोगे, यहाँ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, आर वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन ए वेक्टर टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी वेक्टर टी प्लस सी वेक्टर डी टी प्लस, फिर से ये क्या है एक वेक्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो साथ में कांस्टेंट वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो हमने ले लिया c1। इंटीग्रेट किया हमारे पास क्या आ जाएगा ए वेक्टर टी क्यूब बाय 3 2 6 प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी टी प्लस c1। फाइनल आपका जो आर वेक्टर आपने फाइंड आउट करना था वो आ जाएगा इसके इक्वल। आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लाइन इंटीग्रल का। आप अपने डाउट्स मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।